परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवरम्। वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है शिथिलीकरण की प्रक्रिया, क्यों और कैसे। और इसका हम दूसरा भाग लेकर आज जुड़ रहे हैं। पिछले शनिवार को हमने शिथिलीकरण के बारे में बहुत कुछ जाना, सुना, समझा और प्रैक्टिकल प्रयोग भी किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से रेखा जी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। अलका जी सांखला हमारी कोऑर्डिनेटर भी हमारे साथ जुड़ी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप 2 मिनट हमारा मार्गदर्शन करें और रेखा जी को आमंत्रित करें। ओम अरहम। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र। चलिए, सभी एक बार रिलैक्स होने के लिए हाथ ऊपर कर दीजिए और शुरू कर दीजिए। ओम अरहम, 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 ओम अरहम। एंटी क्लॉकवाइज। ओम अरहम, ओम अरहम। लास्ट। अरहम, 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 अरहम। तो शुभ प्रभात। ओम अरहम के साथ थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया, वार्म अप हो गया, क्योंकि रेखा जी अभी कायस्थ तो आपको करने ही वाली है। तो इसके पूर्व आप सोचते होंगे कि ये कायोत्सर्ग बार बार चल रहा है, तो क्या इसकी जरूरत है क्या? तो सही में कायोत्सर्ग इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर कहे कि कायोत्सर्ग प्रेक्षा ध्यान की आत्मा है, और आत्मा को जितना समझा जाए वो उतना ही अच्छा हमें कायस्वर सदेगा। इसीलिए क्या, चाहे आनंद भाई जी करे, चाहे सविता करे, चाहे मंजू जी करे, बार बार अगर ये प्रक्रिया हुए तो हमें थोड़ा थोड़ा नया नया मिलता रहे। और ये एक तकनीक नहीं है, केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि कायस्वर करना है, पर आपको पता है ध्यान की शुरुआत भी कायस्वर से होती है और एंड भी कायस्वर से होता है। और कायस्वर स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया है। तो ये कायस्वर जानना, उसका समझना और उसकी टेक्नोलॉजी के अपने को कौन सी सूट होती है। मैं भी एक अलग प्रकार का कायस्वर कराती हूँ, मैं आपको करा के दिखाऊंगी कभी कभी। ये तो मैंने रिसर्च करके अपना कायस्वर निकाल दिया कि मेरे को रिलैक्स ज्यादा कैसे लगेगा। तो वो भी कभी अपन देखेंगे। तो ये जो कायस्वर की पद्धति है, कायस्वर क्यों करना है, आपको पता है आजकल सबको तनाव होते हैं, सबको तनाव है और सबको कोई भी जागरूक नहीं है, मन इधर उधर भटक रहा है। तो एकाग्रता हो, तनाव दूर हो, और सबसे बड़ी बात इमोशनल संतुलन कितना अच्छा हो सकता है। तो आत्मा से जुड़ने का ये एक साधा सिंपल सरल रास्ता है, और वो दिखाने के लिए आज हमारे साथ रेखा जी जुड़ी है।
मैंने रेखा के बारे में बताया था, एमए किया तो है ही उसने, अभी प्रेक्षा ध्यान से भी जुड़ी है और अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग पद्धति का काम करती है। तो अभी जीतो में है रेखा, और बहुत एक्टिव होती है। जब काम करती है तो समर्पण भाव से काम करना रेखा का स्वभाव है। तो इस प्रकार का अ, प्रशिक्षक जब समर्पित होकर हमारे साथ जुड़ते हैं तो और मजा आता है। तो चलिए, आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञा ने कहा हुआ है कि कायस्थ आत्मा के निकट कैसे पहुंचता है। ये विश्रांति नहीं है। लोगों को लगेगा चलो कायस्थ कर लिया सो जाते हैं। जागरूकता है, इसमें जागरूकता है और आत्म जागरण का रास्ता है। तो ध्यान से सुनेंगे। लास्ट टाइम रेखा ने जब कायस्थ लिया तो उसको पता ही नहीं चला कि टाइम हो गया है। मतलब इतना इन्वॉल्व होना चाहिए, इतना, और इतना सुंदर कायस्थ था कि मन में आया था ऐसा कायस्थ कि और बार होना चाहिए, और तुरंत योग भी आ गया। आज शनिवार वापस रेखा जुड़ी। मैं तो चाहूंगी कि अगले शनिवार भी जुड़े और ये कायस्थ को थोड़ा हम और डीप डीप में जाते हुए सुने। तो मैंने समय काफी लिया है, तो अब मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ रेखा के लिए। तो रेखा, कायस्थ के लिए और प्रयोग के लिए, और लास्ट में आज क्वेश्चन पूछने हैं। सबको तैयार रहना है। रेखा आज क्वेश्चंस के लिए भी टाइम देगी। लास्ट में भी आपके क्वेश्चन रह गए तो आराम से इस बार क्वेश्चन भी पूछना, फीडबैक भी देना, और बहुत सुंदर ध्यान कायस्थ करना है। आज हम रेडी है रेखा। वेलकम वेलकम, सभी वेलकम करें। वेलकम वेलकम वेलकम। एमपी के और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करते हैं, सुस्वागतम। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। मंगल प्रभात, शुभ प्रभात, जय जिनेन्द्र। इस सत्र की शुरुआत से पहले मैं अलका आंटी, आनंद सर, योग कल्याण और एमपी के फिटनेस के सभी अ, सहभागी जो भी रोज इस सत्र में जुड़ रहे हैं और हम जैसे अ, लोगों का मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं, हमारा एक कॉन्फिडेंस हमारे भीतर आप सभी के सामने प्रेजेंट करने से जो हमारे भीतर जो बदलाव हो रहा है, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड आप सभी को, आपके समय के लिए, आपके विश्वास के लिए, आपके प्यार के लिए। आज का जो सत्र है शिथिलीकरण, जो कि हमने पिछले कुछ दिनों, आई गेस सैटरडे ही किया था। तो शिथिलीकरण के बारे में हमने उस दिन काफी कुछ जाना था कि शिथिलीकरण से क्या शिथिलीकरण होता है और शिथिलीकरण से क्या क्या फायदे होते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में सिर्फ थोड़ा सा हम रिपीट करके देन आज के प्रयोग पर आएंगे। तो शिथिलीकरण से, क्योंकि जब तक के हम इंसान है और हम इंसान हर किसी चीज में फायदा देखते हैं, और जब तक कि हमें फायदे का पता नहीं होता है तब तक कि कहीं ना कहीं हमारा मन दूसरी तरफ भटकता रहता है। तो इसीलिए फायदे बताना ज्यादा आवश्यक है, ताकि हमें इस प्रयोग के प्रति, इस टेक्निक के प्रति और विश्वास जागे और हम, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा मन उन्नति की तरफ आगे बढ़े। तो शिथिलीकरण से सबसे बड़ा फायदा है कि हमें भेद विज्ञान के बारे में जानने मिलता है, किस प्रकार हमारा शरीर अलग है, हमारी आत्मा अलग है। उसका निरंतर यदि सर्ग या शिथिलीकरण का हम प्रयोग करते रहते हैं तो भेद विज्ञान से हम, हमारी शरीर और आत्मा की पृथकता का हमें अनुभव होता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनावों से निश्चिंत ही हमें मुक्ति मिलती है। ये तो बहुत ही एक दो बार ही हम आयोत्सर्ग करते हैं और हमें इन तनावों से मुक्ति मिलती है। इसका अनुभव हम तुरंत तुरंत कर पाते हैं। हमारे आसपास एक अच्छा सा आभा मंडल क्रिएट हो जाता है जैसे ही हम कायोत्सर्ग या शिथिलीकरण की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर हम सफेद रंग को, सफेद रंग, वाइट कलर का ध्यान भी कायोत्सर्ग में कई बार करते हैं, जिससे कि हमारा आभा आभा मंडल पवित्र हो जाता है, हमारे मन की पवित्रता बढ़ जाती है। हमारी आत्मा पर जो कर्म के आवरण है, कहीं ना कहीं कर्म निर्जरा में भी हमें ये
शिथिलीकरण प्रक्रिया से हमारी कर्म निर्जरा की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। जो कर्म हमारे आत्मा के ऊपर पड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं जरने लग जाते हैं। हमारा स्वभाव परिवर्तन होता है। हमारी संकल्प शक्ति और भी ज्यादा अ, मजबूत हो जाती है। यदि कायोत्सर्ग में यदि हम कोई संकल्प को लेते हैं तो वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। चित्त की शुद्धि होती है। समस्याओं का समाधान भी हम कायोत्सर्ग में पा सकते हैं। जब हम गहरे कायोत्सर्ग में जाते हैं तब हमारे भीतर क्या समस्या है, हमारे आसपास क्या समस्या है, उसे देखते हैं और उसके बारे में चिंतन करते हैं तो उसका समाधान भी हमें मिल जाता है। अफर्मेशंस जैसी कई टेक्निक्स को भी हम कायोत्सर्ग में जाकर यदि करते हैं तो जो भी चीज भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या जो भी परिवर्तन हम लाना चाहते हैं वो सभी भी कायोत्सर्ग से संभव है। अ, और बॉडी का शिथिलीकरण सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कायोत्सर्ग की, कि शरीर को हम बहुत ही आसानी से अ, विश्राम में ले जाते हैं और तुरंत ही शक्ति का और शांति का अनुभव इस कायोत्सर्ग से हम कर सकते हैं। हमारे भीतर की जो अल्फा वेव्स है उसे हम उस स्टेज तक हमारे शरीर को पहुंचा देते हैं कि कायोत्सर्ग के बाद हमारी अल्फा वेव्स एक्टिव हो जाती है। 3 घंटे की निद्रा और आधे घंटे का कायोत्सर्ग एक समान है। तो यदि व्यक्ति को नींद की प्रॉब्लम है पर आधा घंटा यदि कायोत्सर्ग करता है तो उसकी थकान दूर हो जाती है, नींद की पूर्ति हो जाती है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम के भी भीतर बैलेंस स्थापित हो जाता है कायोत्सर्ग की प्रक्रिया से। और इस प्रकार हम कई सारे अ, जो हमारे पॉइंट्स है या एस्पेक्ट है उन सभी को मात्र और मात्र कायोत्सर्ग की प्रक्रिया से हासिल कर सकते हैं। तो ये इतने सारे फायदे मात्र और मात्र शिथिलीकरण की प्रक्रिया से हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को कायोत्सर्ग करना ही चाहिए। ऐसे तो 3 बार करे तो बहुत अच्छा है, दिन में सुबह उठने के बाद, दोपहर में और रात को सोने के समय। पर समय नहीं है तो एटलीस्ट सोने से पहले तो जरूर जरूर से कायोत्सर्ग करना चाहिए ताकि दिन भर की थकान दूर हो के हम अच्छी निद्रा को प्राप्त कर सके। और जो भी दिन के जो हमारे अ, तनाव के जो सिचुएशंस हैं वो कहीं ना कहीं इस कायोत्सर्ग से मेल्ट हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति को कायोत्सर्ग हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। और चाहे ज्यादा समय ना दे तो ये कायोत्सर्ग अपने हिसाब से डिजाइन करके 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अपनी टाइम की सुविधा के अनुसार कायोत्सर्ग करके हमारे जीवन को उन्नत कल्याण के कल्याण के पथ पर इस कायोत्सर्ग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादा समय न लेते हुए हम आज का प्रयोग करेंगे। तो सभी जने कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाएं। कायोत्सर्ग 3 प्रकार से किया जा सकता है: बैठकर, लेटकर और खड़े होकर। खड़े होकर करना कायोत्सर्ग सबसे उत्तम माना जाता है। बैठकर सामान्य और लेटकर भी सामान्य माना जाता है। बस जागरूकता के साथ इस कायोत्सर्ग को करें ताकि 100% रिजल्ट हमें इस कायोत्सर्ग का मिल सके। तो कंफर्टेबल पोस्चर, मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। शरीर को धीरे धीरे स्थिर करते हुए अपनी आंखों को इतना ढीला छोड़ें कि वो स्वयं बंद हो जाएं। बंद आंखों से अपने प्रभु को प्रार्थना करें, अपने गुरु को प्रार्थना करें। हे गुरु, हे भगवान, आज मैं ये कायोत्सर्ग का प्रयोग करने जा रही हूँ। मेरा मन, वचन
और मेरी काया पूर्ण रूप से शिथिल हो जाए और मुझे आज कुछ एक नया आभास हो, जहां से मेरे नए जीवन की शुरुआत हो। इस प्रकार मन तन शिथिल हो। इसी कायोत्सर्ग में मेरे शरीर के विकारों से मुझे मुक्ति मिले। मेरी आत्मा जो अनंत कर्मों से कहीं लुप्त हो चुकी है, आज मैं इतने पवित्र भाव से इस कायोत्सर्ग को करूं कि मेरे आत्मा पर लगे ये कर्म के आवरण दूर हो जाएं और मैं मेरे शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव कर सकूं। ऐसा मुझे आशीर्वाद मिले। इसी संकल्प के साथ संकल्प करें, मैं 20 मिनट पश्चात इस काय उत्सर्ग से लौट आऊंगी। ये काय उत्सर्ग मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए इस काय उत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूं। धीरे धीरे अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाएं। सांस लें और छोड़ें, लें और छोड़ें। जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं तो आपकी पेट की एक एक मांसपेशियां फूल रही है और श्वास छोड़ते समय पेट मानो स्पाइन के साथ चिपक रहा है। इतना पेट भीतर की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे लंबा और गहरा श्वास लें। धीरे धीरे श्वास जाने दें। सांसों के साथ पेट के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करते चले जाएंगे। महसूस करें आपकी श्वास लयबद्ध और तालबद्ध हो चुकी है। सांसें समताल में आ रही है और जा रही है। धीरे धीरे अब अपना ध्यान राइट पांव की अंगूठे की तरफ ले जाएं। अंगूठे को शिथिलता का सुझाव दें। अंगूठा शिथिल हो जाए। अंगूठा पूरी तरह से शिथिल हो जाए। अंगूठे का कण कण शिथिल हो जाए। मात्र और मात्र आपके सजेशन से अंगूठा शिथिल हो गया है। अनुभव करें। धीरे धीरे
अपने फोकस को, अपने ध्यान को पांव की एक एक उंगलियां, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडलियां, घुटना, घुटने से थाइस तक फोकस को लेकर जाएं। सुझाव दें पांव का एक एक पार्ट शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पूरा पांव शिथिल हो गया है, शिथिल हो चुका है। पांव का कण कण गहरे विश्राम में चला गया है। फोकस धीरे धीरे अपने लेफ्ट पांव में शिफ्ट करें और इसी प्रकार क्रमशः पूरे पांव को शिथिलता का सुझाव दें। पूरा पांव सुझाव पाते ही शिथिल होता जा रहा है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। अनुभव करें दोनों पांव पूरी तरह से शिथिल हो चुके हैं। फोकस और ऊपर उठाएं, लोअर एब्डोमेन, पेट का पूरा भाग, जहां तक भीतर जा सके एक एक पार्ट पर अपना फोकस। लोअर बैक, अपर बैक, एक एक मणका, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, छाती का पूरा भाग, शिथिलता का सुझाव और अनुभव। पूरा पेट, पूरा चेस्ट रीजन, लोअर बैक से लेकर अपर बैक तक पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है। फोकस अपने पूरे शोल्डर्स पर, दोनों शोल्डर्स
हाथ, शोल्डर से लेकर मणिबंध, मणिबंध से लेकर दोनों हथेलियां, एक एक उंगलियां, अंगूठा शिथिल होते जा रहे हैं, शिथिल होते जा रहे हैं। दोनों हाथ शिथिल हो चुके हैं। शिथिलता का अनुभव करते हुए अपने ध्यान को गर्दन की तरफ, पूरी गर्दन, आगे से पीछे से, चेहरे पर फोकस, आंख, नाक, कान, ओठ, पूरी ललाट, पूरा सिर शिथिल, शिथिल, शिथिल हो गया है। सिर का पूरा भाग शिथिल, शिथिल, शिथिल हो गया है। अनुभव करें पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक सारा शरीर गहरे विश्राम में चला गया है। शरीर मानो एक प्रतिमा की भांति अडोल बन चुका है। विचार शांत, सांसों की गति मंद, लयबद्ध, तालबद्ध, समताल चल रही है। मन प्रसन्न है। आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ मिलने के लिए तैयार हो चुकी है। ब्रह्मांड की तरफ बंद आंखों से देखें। एक चमकता हुआ सफेद गोला जिसकी रोशनी आपके सिर पर पड़ रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जा रहा है, वैसे वैसे चमकता हुआ गोला आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे ये चमकता हुआ गोला आपके शरीर के करीब आ चुका है। महसूस करें इस चमकते हुए गोले को, जिसके भीतर मानो करीब आते ही शरीर में अपार शांति की लहर दौड़ रही है। अब ये गोला आपके पांव के पास आकर पहुंचा है और ये गोला एक गेंद के समान सॉफ्ट है, जो धीरे धीरे आपकी फीट की तरफ आगे बढ़ रहा है और आपके पूरे फीट पे ये गोल गोल मानो कोई मसाज कर रहा है उस समान ये गोला आपकी फीट पर आगे से पीछे, आगे से पीछे मूव हो रहा है। जैसे जैसे ये गोला, ये बॉल
जो अनंत शक्ति से भरा हुआ है। ये बॉल आपके फीट पर मूव हो रहा है, वैसे ही वैसे आपके फीट के सारे विकार मानो स्वतः ही गायब हो रहे हैं। और इस गेम से आपके भीतर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आपके पांव से शरीर में प्रवेश कर रही। महसूस करें आपके फीट के भीतर के एक एक अणु, एक एक कोशिकाएं, एक एक सेल्स के भीतर ये ऊर्जा प्रवेश कर रही है। और ये गेंद के मूव होने के साथ मानो पांव और भी ज्यादा रिलैक्स्ड हो गए हैं। धीरे धीरे ये गेंद, ये बॉल आपके पिंडलियों की तरफ आगे बढ़ रही है, काफ मसल्स की तरफ मूव हो रही है। महसूस करें मानो एक हल्का हल्का स्पर्श इस गेंद का पूरे पांव में हो रहा है। जहां जहां इस मैजिकल गेंद का स्पर्श हो रहा है, वहां वहां के विकार अपने आप दूर होते जा रहे हैं। वहां के सारे ब्लॉकेजेस अपने आप हटते जा रहे हैं। महसूस करें शरीर और भी ज्यादा आरामदायक स्थिति में जा रहा है। धीरे धीरे इस बॉल को और ऊपर की तरफ लेकर जाएं, आपके लोअर अब्डोमेन की तरफ। अपने आप ये बॉल आपके एक एक अंग को छू रहा है। लोअर अब्डोमेन के भीतर हर एक पार्ट को ऊर्जा देने, उष्मा देने आया है ये मैजिकल बॉल। भीतर के सारे विकार को पिघालता हुआ ये बॉल धीरे धीरे और ऊपर की तरफ उठ रहा है। नाभि के पास ये बॉल घूम रहा है। यहां पर आपका जो डर छुपा है, यहां पर जो कंफ्यूजन बैठा है, इसी नाभि के पहाड़ पर जो अहंकार बैठा हुआ है, उन सभी को पिघाल रहा है ये मैजिकल बॉल। और पेट के भीतर हर एक अंग को एक अलग ऊर्जा प्रदान कर रहा है ये मैजिकल बॉल। इसे तब तक अपने पेट के भीतर मूव होने दें जब तक आपको इस वक्त ऐसा फील ना हो कि अब मैं निडर बन चुका हूं, बन चुकी हूं। मेरे भीतर जो भी असामंजस्य था, जो भी कंफ्यूजन था, वो सब निकल चुका है। मेरे भीतर का अहंकार ये बॉल पूरी तरह से सक कर रहा है। महसूस करें सारे विकार मानो पल ही में गायब हो रहे हैं। पेट पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है।
कण कण नई ऊर्जा, नई ऊष्मा से भर रहा है। महसूस करें। पहले से भी कई ज्यादा गुना विश्राम, लोअर अब्डोमन और पूरे पेट में अनुभव करें। धीरे धीरे इस मैजिकल बॉल को अपने लोअर बैक से होते हुए अपर बैक तक लेकर जाएं। इस बॉल का स्पर्श एक एक मणके पर महसूस करें, मानो कोई मसाज की प्रक्रिया हो रही है। आपका कण कण रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड होता जा रहा है। ये अकड़ा हुआ मेरुदंड आज पूर्ण तरह से लचीला होता जा रहा है। शरीर की अकड़न जकड़न इस बॉल के स्पर्श मात्र से गायब होती जा रही है। पूरा मेरुदंड, एक एक वर्टिब्री, एक एक मणका, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सभी में पूर्ण रूप से एक प्रभावशाली ऊर्जा का आपके भीतर दौड़ती जा रही है। ये ऊर्जा, ये ऊष्मा आज दिन तक के जो शक्तियां मात्र और मात्र नीचे स्पाइन कोड के छोर में रुकी हुई थी, उन सब का रास्ता इस मैजिकल बॉल ने खोल दिया है। और ये ऊर्जा अब धीरे धीरे इस बॉल के साथ ऊपर 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 उठती जा रही है। महसूस करिए पूरा स्पाइन और भी ज्यादा विश्राम, विश्राम, विश्राम में चला गया है। सारे विकार पूर्ण रूप से आपके स्पाइन से दूर 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 हो गए हैं। महसूस करें, हल्केपन का अनुभव करें। इस मैजिकल बॉल को धीरे धीरे अब अपने चेस्ट रीजन में लेकर आए और इसे पूरी तरह से चेस्ट के एक एक पार्ट पर मूव होता हुआ महसूस करें। यहां पर कई सारे इमोशंस घर कर कर बैठे हैं। कई सारी ऐसी बातें जो कई वर्षों पहले बीत चुकी है, पर मानो आज भी बिल्कुल ताजा है, जिसे याद आते ही मन दुख में मन दुखी हो जाता है। कर्म और भी ज्यादा प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। ऐसे कई दृश्य आंखों के सामने आ जाते हैं। ये मैजिकल बॉल आज ऐसे सारे इमोशंस को आपके भीतर से पिघालने आया है। महसूस करें, धीरे धीरे आपके भीतर की वो सारी नेगेटिव भावनाएं इस बॉल की दिव्य रोशनियों से
पिघलती जा रही है और आपका चेस्ट रीजन एक नई ऊर्जा, नई ऊष्मा से भरता जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जो बीत गया सो बीत गया। इसे आज दिन तक के भी आपने अपने पास रखा था, उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। इसीलिए यदि अभी भी कोई भी भावनाएं ऐसी बची है जो आपको परेशान करती है, दुख में ले जाती है, उन भावनाओं के पास इस मैजिकल बॉल को ले जाएं और उन सब दुख भरी भावनाओं को आज मेल्ट हो जाने दें, दूर हो जाने दें अपने आप से, और पूरे चेस्ट रीजन को हल्का कर दें, हल्का कर दें। अनुभव करें आज ये चेस्ट रीजन पूरी और पूरी तरह से बिल्कुल हल्का 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 हो चुका है। गहरे विश्राम का अनुभव, नई ऊर्जा का अनुभव। धीरे धीरे इस मैजिकल बॉल को अपनी गर्दन की तरफ ले जाएं, स्पेशली अपने वोकल बॉक्स की तरफ लेकर जाएं, जहां पर कई नेगेटिव विचार निरंतर जन्म लेते रहते हैं। इस बॉल को धीरे धीरे पूरी गर्दन में घुमाएं और सारे नेगेटिव विचार इस समय बंद हो चुके हैं। अनुभव करें, इस बॉल ने सारे विचारों को मानो गायब कर दिया है। ये मैजिकल बॉल नई ऊर्जा, नई शक्ति आपके वोकल बॉक्स में डाल रहा है। इस शक्ति का अनुभव करें। वोकल बॉक्स को गहरे विश्राम में जाने दें। अनुभव करें इस नई ऊर्जा के साथ पूरी गर्दन और भी ज्यादा विश्राम में चली गई है। धीरे धीरे इस मैजिकल बॉल को अपने दोनों शोल्डर्स पर घुमाएं। कई सारे काम के बोझ से शोल्डर्स अकड़ चुके हैं, भारी हो चुके हैं। जैसे जैसे ये मैजिकल बॉल आपके शोल्डर पर मूव हो रहा है, वैसे वैसे सारा भार गायब होता जा रहा है। दोनों कंधे हल्के 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 हो गए हैं। हल्केपन का एहसास, और धीरे धीरे बॉल को अपने हाथों की तरफ मूव करें। शोल्डर से लेकर कोहनी, कोहनी से लेकर मणिबंध, मणिबंध से पूरी हथेली में ये बॉल मूव हो रहा है। बॉल के स्पर्श मात्र से हाथों की थकान
हाथों के विकार दूर होते जा रहे हैं। दोनों हाथों में इस बॉल का मूवमेंट करें और अनुभव करें। हाथों के कण कण में नई ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। दोनों हाथ बिल्कुल हल्के 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 हो चुके हैं। रेखा, इस मैजिकल वॉल में धीरे धीरे अपने चेहरे की तरफ लेकर जाएं। पूरे चेहरे पर इसे घुमाएं। चेहरे का तेज, आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता, जिह्वा की शक्ति, सब कुछ तेज होती जा रही है। और बॉल सारे विकारों को अपने भीतर सक करता जा रहा है। बहुत ही धीरे से अब इस मैजिकल बॉल को अपने सिर की तरफ ले जाएं। रेखा, इस पूरे सिर में घुमाएं और शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर इस मैजिकल बॉल की शक्ति से भर चुका है। महसूस करें गहरी शांति का अनुभव। धीरे धीरे एक लंबा और गहरा सांस लें। अपने दोनों हाथों को हल्का हल्का हिलाएं, पांव की उंगलियों को हिलाएं। धीरे से नमस्कार मुद्रा में आते हुए अपने दोनों हथेलियों में आज की इस ऊर्जा का अनुभव करें। दोनों हथेलियों को रब करें और इस सुषमा को, इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने सिर पर, अपने पूरे शरीर पर लगाएं और एक अद्भुत सी ऊर्जा का महसूस करते हुए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्माइल के साथ, गहरी शांति के साथ, अनंत आनंद के साथ, जब भी आप कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अपने अनुभव, प्रश्न, जिज्ञासा हो तो अभी हम बात करेंगे आपसे। आप हैंड राइज करेंगे, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। यस, संतोष जी ने हैंड राइज किया। संतोष जी अपना वीडियो भी ऑन कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट नहीं हुई है आप। अपना आपको अनम्यूट करके बात कीजिए। यस। जय जिनेन्द्र साहब। ऐसा ही लग रहा था कि हम इसी में रहें और रेखा जी बोलते ही रहें। रियली आई लाइक इट। और ये इसी तरह चले तो बहुत ही अच्छा लगेगा। पर एक चीज था, क्वेश्चन था रेखा जी, शिथिलीकरण में क्या एहसास करना चाहिए कि जैसे रिलैक्स हो रहा है, बट जो उसके अंदर जिन पार्ट्स में जो कार्य हो रहा है वो तो कंटिन्यू हो रहा है, उसको शिथिल कैसे किया जाए? देखो, वो बॉडी अपने आप, जो आप सजेशन दोगे ना, आप अब
आप खाली आंख बंद करके कोई चीज सोचोगे, मेरे सामने हाथी है, एक्चुअली हाथी नहीं होगा तो भी आपको हाथी दिखेगा। तो बॉडी में ऐसा ऑटोमेटिकली हमें नेचर से ऐसा मिला हुआ है कि जो हम सोचते हैं ना वो हो जाता है। तो मात्र सजेशन मात्र से और सोचने मात्र से वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बताना चाहूंगी कि एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ था कि कैंसर पेशेंट्स थे, उनको कहा गया कि आपको कैंसर नहीं है, और जो कैंसर पेशेंट नहीं थे उनको कहा गया कि कैंसर है आपको। तो सिर्फ उनके मन में वो डर के कारण, वो चिंता के कारण, जिसमें कैंसर था उनका कैंसर ठीक हो गया, और जिनमें कैंसर नहीं था उनको कैंसर आ गया। तो सोचने की प्रक्रिया मात्र से हमारा शरीर बदलाव महसूस करने लग जाता है। तो आप विश्राम का जो आदेश दे रहे हो, संदेश दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा बॉडी रिलैक्स होने लग जाता है। बिल्कुल। मुझे लगता है रेखा जी खुद उसके अंदर इतने घुस जाते हैं कि उनको 2 बार रेखा रेखा आवाज आई, पर वो लास्ट में इतना फास्ट हुआ उनका। यस। थोड़ा और टाइम ले लीजिए, कोई बात नहीं है, पर हम लोगों को भी लगे कि ये चीज, ये प्रक्रिया बहुत अच्छे से हो रही है। आई बिल्कुल नो वेरी वेल। थैंक यू सो मच। संतोष थैंक यू, जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ देखिए जी। सॉरी, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करना पड़ा क्योंकि नहीं नहीं, नहीं टाइम। नहीं, वो ठीक है बच्चे ना, को सबको डिस्टर्ब देखना कर रही पड़ता है, थी। बट लास्ट टाइम भी उन्होंने टाइम बहुत अच्छे से ली थी। हमने बहुत एंजॉय किया था। हाँ बोलिए अंकल, बोलिए, प्रणाम। जैसा कि आपने कहा शरीर में जो भी चल रहा है हमें, देखिए गर्मी के दिनों में हम डीप मेडिटेशन जब करते हैं तो हमें ठंड लगने लगती है, अनुभूति होने लगती है, कब कभी छूट जाती है। और सर्दी में भी हम ध्यान के द्वारा गर्मी महसूस कर सकते हैं। तो जैसा रेखा जी ने कहा, हम जैसा सजेशन देते हैं हमें वैसी फीलिंग आने लगती है। अभी बहुत ठंड है, यहाँ बेंगलोर में मैं हूँ, यहाँ ठंड का मौसम है, फिर भी अब अगर मैं ध्यान में कहूँ, मैं मुझे गर्मी लग रही है, पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है, मैंने अनुभव भी किया हुआ है, बहुत बार अनुभव किया हुआ है। यस अर्चना जी। थैंक यू सो मच। अर्चना जी। अर्चना जी ने खड़े रह के किया है। यस। ओह, सो नाइस। हाँ नमस्ते मैडम। मैंने खड़े होके किया तो बहुत अच्छा लगा। सब महसूस हो रहा था और थोड़ा सा पसीना आ रहा था, पसीना आ रहा था। बहुत सुंदर लगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू अलका पूर्णिमा जी। जी, पूर्णिमा जी अनम्यूट कीजिए अपना आपको। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो रेखा जी का धन्यवाद करूंगी, बहुत अच्छा कराया है। तो आपका फर्स्ट पार्ट हुआ तो वो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, आज ही ज्वाइन की हूँ मैं। थोड़ा सा यूट्यूब में कल मैंने देखा था। बहुत अच्छा आपने कराया है आज। मैं कहना चाहूंगी, जैसे आप बोल रहे थे बोल आपकी आगे बढ़ रही है, नाभि स्थान पे आ रही है, तो मुझे तभी से स्टार्ट हुआ। मुझे यहाँ सिर में इतनी झंझनाहट हुई है ना, इतनी ज्यादा, एक बार को लगा मैं आंखें खोल लूं। मतलब बहुत ज्यादा हुआ मुझे कंटिन्यू। मैं यहाँ ले जाना चाह रही हूँ नाभि पर, लेकिन वहां नहीं जा रहा है। बराबर मेरा सिर पे यहाँ इधर इधर रहा। फिर जैसे आप हार्ट तक लेके गए तो मेरा फिर इधर की साइड शुरू हो गया। जब शोल्डर पे ले गए तब भी यहीं पे चल रहा है। मतलब मेरा पूरा फेस पर ही ये आ गया था कि यहीं पर मुझे इतना ज्यादा, मतलब अच्छा भी लग रहा था, शायद कुछ निकल रहा था या पता नहीं क्या चीज थी, लेकिन अच्छा अनुभव हुआ। ये शायद 20 मिनट बहुत कम है, आपको 45 मिनट 50 मिनट तक लेना ही चाहिए, तभी जाके पूर्ण होगा वो। और हम यस। लोगों को बहुत फायदा होगा। मतलब सच कहूँ मैं, बहुत बेनिफिट हुआ है मुझे इससे, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पूर्णिमा जी, अभी हमने कुछ दिनों पहले 8 दिन की कायोत्सव की कार्यशाला ली थी, और यस। उनमें जिन हम्म। भाई बहनों ने भाग लिया उनमें से कुछ भाई बहन यहाँ है। और वो जो हमने 8 दिन का अनुभव, जैसे अर्चना जी थी उस कार्यशाला में, और भी भाई बहन शायद रहे होंगे, और मैंने 3 दिन लेटाकर 3 दिन बैठाकर और 2 दिन खड़े हाँ, होकर प्रयोग करवाया था। तो बहुत जो सुंदर आप था जो वो। बात कह रहे हो बिल्कुल सही है। कायोत्सर्ग में जाने के बाद वापस आने की इच्छा नहीं होती है, और ऐसा लगता है कि बस इसी में हम बैठे रहें, खड़े रहें या सोए रहें, ऐसी अनुभूति हमें होने लगती है। मधु जी कुछ कहना चाहती है, मधु जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए। ओके। हेलो। हाँ बोलिए। सॉरी, मेरा वीडियो बंद हुआ, मुझे पता नहीं चला। कोई बात रेखा जी के रेखा जी प्रणाम। प्रणाम। आपकी वॉइस बहुत बहुत खूबसूरत है।
थैंक वो यू। कशिश पैदा करती है और वो सब चीज होती है जो थैंक हम, बहुत अच्छा, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और कम से कम ये 40 मिनट्स का होना चाहिए हमें। आनंद सर जी ने अभी 8 दिनों की कार्यशाला थी, मैंने भी किया, तो बहुत अच्छा लगता है, लौट के आने का मन नहीं करता है। आपकी भी वॉइस बहुत अच्छी, कौन बहुत हाँ, बहुत। कौन आज मैंने बिना ऑक्सीजन लगाए हुए सुबह से उठी हूँ, पहले स्नान सविता किया जी, सूर्य। सारिका जी कुछ कहना चाहती है। सारिका जी, ओ मैं अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सामायिक में है शायद। हम अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, सामायिक में है तो। चंदा जी चोपड़ा, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है अभी। यस। सभी से जय जिनेन्द्र। मैं 15 डेज से बाहर टूर पे थी। आज जो मेरे को मौका मिला ये अटेंड करने का, बहुत ही अच्छा लगा। कल थोड़ा फील अच्छा नहीं कर रही थी क्योंकि थकान थी काफी, और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत वास्तव में जैसा जैसा आप बोलते गए वैसा वैसा किया, काफी एनर्जी फील हुई, अच्छा लगा। बहुत अच्छा कराया आपने। वास्तव में इसमें टाइम और ज्यादा देने की जरूरत है, टाइम की शॉर्टेज है। अगर पूरा टाइम होगा तो बहुत ही अच्छा फील होगा और ज्यादा। बहुत ओ अच्छा कराया मैडम, आपने, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रेखा जी, हम एक शनिवार कंप्लीट 1 घंटे का प्रयोग अगर हम कर सके, उस 5 मिनट आप उसमें थ्योरी लीजिए और कम से कम 40-45 मिनट का आप एक ध्यान करवाइए। शिथिलीकरण हम चाहेंगे अगला शनिवार हम 45 मिनट का ध्यान का एक कार्यक्रम रखें, तो बहुत ही अच्छा और ज्यादा अनुभव हमें हो पाएगा। यस। एक छोटा सा सवाल है मेरा। मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे हम बैठे हैं, मैंने बैठ के किया है, तो हमारी स्पाइनल सीधी नहीं रह पाती। स्टार्टिंग में तो हम चलो सीधे होके बैठे हैं एकदम, लेकिन बाद में हम जैसे से शिथिलीकरण कार्य में जाते हैं, ढीले पड़ते जाते हैं, हमारी गर्दन भी झुक जाएगी या कंधे भी ऐसे। तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना कि हमारी सीधी ही रहनी है पूरी स्पाइनल पूरा टाइम? बोलिए रेखा जी, आप जी। अब एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे एनर्जी हमारे अंदर आती जाती है ना, तब वैसे थोड़ा सा शरीर जो इस एनर्जी को पूरी तरह से अच्छे से नहीं झेल पाता है, तो थोड़ा सा बॉडी बैंड हो जाता है। बट हमें हम्म। अलर्ट अलर्ट रह के उसको वापस, जब भी हमको फील हो कि अब झुक गया है, हाँ। तो हल्के से, बहुत ही हल्के से वापस हमको ओके। अपना पोस्चर सुधार लेना चाहिए। और प्रैक्टिस नहीं होती है ना, तो भी ऐसा होता है। तो हम्म। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये अपने आप से होने लग जाएगा। जैसे हम लोग शिविर में जाते हैं, तो ऐसे घंटों घंटों हमको बैठना होता है। तो हमारा खुद का भी स्टार्टिंग, जब इनिशियली हमने ज्वाइन किया था, तो ऐसे ही बैंड हो जाता था। बट तीन तीन एक दिन के बाद ही हम लोग पूरा 1-1.5 घंटा जो हमको सेशन लेते थे, तो हम बिल्कुल बिना हिले डुले, जब स्टार्टिंग में जैसे पाँव में झुनझुनी भी आ जाती थी, बट बाद में सब हाँ कुछ हाँ, प्रॉपर पैर हो हो गया। गए थे, मेरे भी दोनों पैर जी। हो गए थे जैसे। जी, जी। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ साथ आ भी जाएगा, कोई उसमें वो नहीं है। बिल्कुल। यस। थैंक यू। अर्चना जी, अर्चना जी विरागड़े। हो हाँ, गई। नमस्कार मैडम। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, पूरा पैर रहने से ये हो गया, एकदम भारी हो गया। ऐसा लग रहा था कि पैर को हिलाऊं। फिर मैंने पैर का जो फोल्डिंग है वो ऊपर नीचे किया, जो कि नहीं करना चाहिए ना, ये जब हम ध्यान में बैठते हैं। देखिए, रेखा जी आप जवाब दे रही हैं। यस। यस। हाँ, हमें ना, हम एक्चुअली तो जो हम जो पोस्चर में बैठे हैं उसमें ही उठे तो वो बहुत अच्छा है। बट हाँ, यदि अनकंफर्टेबल हो रहा है हमको, बिल्कुल। तो हमको थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर सारा ध्यान हमारा उसी में अटका रहेगा। थोड़ा सा बॉडी पोस्चर चेंज करने पर अगेन वो ध्यान की तरफ आराम से जा रहे हैं, तो फिर कर लेना चाहिए। फर्स्ट कंफर्ट देंगे हम बॉडी को, तो ही ध्यान में भी जा पाएंगे। बिल्कुल।
तो ध्यान इसलिए करते समय हम यही बात कहते हैं, अगर जरूरत हो तो धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। ये हम यस, करते समय शुरुआत में बोलते हैं भी आपको अनइजी फील हो तो आप धीरे से पोस्चर चेंज कर लीजिए। और खड़े खड़े जब हम कायोसर करते हैं तो जब लगे खड़ा होना मुश्किल हो रहा है तो धीरे से आपको कुर्सी पर या नीचे बैठ जाना चाहिए। जबरदस्ती आप कोई भी चीज करेंगे तो आपका ध्यान फिर क्या होगा, वो फोकस नहीं हो पाएगा। तो ये बिल्कुल आसन चेंज करने में कोई बात नहीं, आसन चेंज किया जा सकता है। थैंक यू। तो अभी चलिए। समय हमारा संपन्न हो चुका है। अशोक जी कुछ कहना है आपको? नहीं तो चंदा जी पटावरी भी है हमारे साथ में, चंदा जी भी सामायिक में है, शायद सामायिक में है। यस, ओम आराम, ये ओम आराम कर रही है। तो आप सभी से निवेदन, एक बार सभी अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और रेखा जी के लिए दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम तो कर ही सकते हैं। यस, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। रेखा अशोक जी। रेखा जी रेखा जी जीतो की मेंबर है, और कल रविवार को सुबह एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखा है, एकदम डिफरेंट टाइप का है, परंतु अट्रैक्टिव है। तो सूरत के कोमल सिफानी है, अशोक जी है, अगर इंटरेस्टेड है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। रेखा का नंबर नहीं हो तो मुझे बताइए, मैं रेखा को फॉरवर्ड कर दूंगी, ओके। या फिर रेखा का नंबर भी हम फॉरवर्ड कर देते। सुबह सुबह 6:30 बजे एक फार्म हाउस में जाना है, और रेखा बताएगी कि क्या कर रहे हैं वहां। ओम अरहम। तो रेखा जी, जो आपने कायसर्ग से पहले श्वास की महिमा को आपने बताया, श्वास का महत्व, और कल का हमारा जो सेशन 9 बजे, कल संडे 9 बजे, 9:15 बजे रेणु जी कोठारी लेने वाली है, सांसों की माला। सांसों की माला, हम पहले माला फेरते हैं, नकार मंत्र की माला फेरते हैं, अलग अलग मंत्रों की माला फेरते हैं। तो सांसों की माला क्या होती है कल जानेंगे 9:15 बजे। तो जरूर जुड़ना है, टाइम 9:15 बजे का रहेगा, संडे का दिन है। और रेणु जी कोठारी हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ने वाली है। तो अभी उसकी लिंक भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। अशोक जी। और उसके साथ साथ में आप लोगों को प्राणायाम परफेक्ट करने के लिए 9 तारीख को, मतलब हाँ, परसों से दुर्गा तो जी कल अपना, कल कृपया कृपया थोड़ा सा विस्तार से 1 मिनट लेके आप विस्तार से बताइए, हमारा 8 दिन का जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें क्या विशेषता रहेगी? देखिए विशेषता ये है कि प्राणायाम सबको अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्ट भी है, परंतु उसका परफेक्शन किसी के पास नहीं है, कम है। क्योंकि है, नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु जितना परफेक्ट एकदम टू दी पॉइंट होना चाहिए वो थोड़ा कम होता है। क्योंकि जब ग्रंथों में दिया है वो श्लोक के साथ वैसे के वैसे बताते हैं ना, तो करेक्ट होता है। जनरली लोग यूज करते हैं वो पतंजलि बेस पे सब करते हैं, परंतु जब तक हठयोग और घरण संहिता नहीं पढ़े जाता तब तक प्राणायाम का सही स्टडी नहीं होता है। तो आपको अगर प्राणायाम जानना है, प्राणायाम से जुड़ना है, तो ये शिविर प्रारंभ वाला है। इसमें हम डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, पहले पाया पक्का करेंगे, और आपको अच्छा लगा तो फिर आगे का क्लास एडवांस में भी होगा। और प्राणायाम आपको पता है कि सबसे ज्यादा उपयोगी है, आसनों से भी ज्यादा, परंतु लोग कम करते, योग शिक्षक शिक्षक भी प्राणायाम कम करते। वास्तविक प्राणायाम को समय ज्यादा देना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए आप लोगों को खुद को तो जुड़ना है, पर आपको पता है एमपी के से आप जुड़े हो, आपका भी तो कोई खर्च बनता है, गुरु को तो कुछ दक्षिणा तो देनी पड़ती है ना, कि गुरु हम तो कुछ लेते नहीं है। तो कम से कम आप लोग ये मैसेज सबको फॉरवर्ड तो कर सकते हो ना, अपनों को जोड़ सकते हो। तो आनंद भाई जी का अभी 200 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आनंद भाई जी चाहते हैं कि 500 नाम तो कम से कम उसमें आ जाए, किसमें, जुड़े हुए ग्रुप में। क्या ये आप लोगों के सानिध्य से और प्रयत्न से नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो सभी को नम्र निवेदन है कि आप तो जुड़ना ही है, पर सबको जोड़ने की कोशिश करनी है। और इसी के साथ रेखा का प्रोग्राम बहुत सुबह का 6:30 का मस्त है, क्योंकि सूर्य के उदय के साथ साथ में ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, खाने के जो नियम है, मतलब वो सब बताने जाने वाले हैं। तो 1 मिनट रेखा उसके बारे में बताए और फिर समापन की ओर। थैंक यू सो मच। कल सुबह डीके फार्म, इधर पाल में डीके फार्म है, वहां पर ये प्रोग्राम है, सन टू ह्यूमन करके इसका नाम है। कि सनराइज के साथ हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिलीज होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली यदि हम हमारा आहार ग्रहण करेंगे
तो वो हमारे शरीर के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, बट बाकी सब जैसे कि हमारी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, सभी में आहार भी, जितना ध्यान इम्पोर्टेंट है उतना ही आहार भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ध्यान में भी कई बार हमें बताते हैं कि तामसिक खाना नहीं खाना है, जो कंदमूल है वो सब तामसिक में आते हैं, तो इसीलिए हमारे जैन धर्म में तो ये सब खानों का त्याग भी किया जाता है। तो ये पूरी जैन फिलोसफी को ही फॉलो कर रहे हैं, और स्पेशली आहार से आत्मा तक इस तरह की उनका मानना है कि आहार शुद्ध होगा तो आत्मा ऑटोमेटिकली शुद्ध बनती जाएगी। तो उस पे पूरा सेमिनार है, और उन लोग उसी तरह से उनके ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व करेंगे। ओम तो अर्हम। आप सभी को भी कंफर्टेबल हो तो आप लोग जरूर आ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। थैंक चार्ज यू सो नहीं है, मच। पर एक नम्र निवेदन है, आना है तो पहले इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट की व्यवस्था है तो वैसे लोगों को काउंट होना जरूरी होता है। तो प्लीज आपका कंफर्मेशन हमको भेजेंगे, मुझे बिल्कुल। रेखा का रेखा जी, नंबर। सूर्य की जो बात कही आपने, तो मैं थोड़ा सा इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा। सूर्य स्नान सनबाथ का हमारा जो अभी सुबह साढ़े चल 5 बजे चालू है। देखिए, सूर्य स्नान हम अपने कमरे में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, कल्पना शक्ति से। कल्पना शक्ति से, और हमें उसी फीलिंग होने लगती है, हीट महसूस होने लगती है। सूर्य स्नान का जो प्रयोग अभी हमारा पिछले 2 सप्ताह से सविता जी चल रहा है। करवाती है, बहुत ही शानदार। तो आप भी उस सुबह के सेशन में जरूर जुड़िए 5:30 बजे। इन्हीं संभावनाओं के साथ अशोक जी समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। अभी रेखा जी ने बताया जो परमालय जी का ये संटू ने, मैंने हम्म। भी 2 शिविर अटेंड किए थे। अपने पूरा माइंड वॉश हो जाता है, अपने को क्या खाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, पूरी प्रक्रिया सिखाती है। बहुत ही अच्छा है। अभी अपन समापन की ओर जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पे जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव के आभारी पूज्य हैं। गुरुदेव के आभारी। स्लोगन सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे। फिटनेस का डोज रोज 1 घंटा एक हर घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा एक हर घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा एक हर घंटा रोज। ओम हर अर्हम।